नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अगर अभी तक भी आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर हिट करें ताकि मेरा नया वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब ये किसी से छिपा नहीं है, अब ये जग जाहिर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में किस तरह से ठनी हुई है और किस तरह से वाद विवाद चल रहा है, इसकी खबरें भी अब पूरी तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर देखी जा सकती हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में किस तरह से जो उत्तर प्रदेश की हुकूमत है उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटा दिया गया था। वहीं जो दूसरे राज्यों के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहां पर प्रधानमंत्री की तस्वीर जो है वो उसी तरीके से चस्पा हुई थी। लेकिन अभी आप देखें कि कानपुर में एक सड़क हादसा हुआ है। उस सड़क हादसे में कई लोगों की जानें चली गई हैं। उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं जताई और उसके साथ ही उन्होंने मुआवजे का ऐलान भी किया। 2 लाख जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को और 50,000 जो जख्मी हो गए हैं उन लोगों को। उसके बाद जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने भी ट्वीट किया और ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं भी उन्होंने भी जताई। ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ का उसमें जिक्र किया, उस प्रदेश के वो सीएम हैं, और ना ही उनको टैग किया। और जब मुआवजे का जो उन्होंने उनको लेकर जो ट्वीट किया उसमें कहा कि मेरी तरफ से ये जो राशि है वो मेरी तरफ से मुआवजे की राशि जो है वो दी जा रही है। और जब सीएम योगी ने जब ट्वीट किया तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री के ना तो ट्वीट का जिक्र किया और ना ही मुआवजे के ऐलान का कोई भी जिक्र किया। तो आप इससे ये जाहिर है, ये दोनों बातें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि इससे आपको ये पता चल जाए कि किस तरह से दोनों में अब पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर भी इस तरह से जो खबरें हैं, जो आपस में जो उनके मनमुटाव हैं वो सीधे तौर पर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर भी देखे जा सकते हैं सीधे तौर पर। और आप ये भी समझिए कि हम सड़क दुर्घटनाओं की खबरें लगभग हर रोज़ ही हमें देखने के लिए सुनने के लिए मिलती हैं, लेकिन तब तो प्रधानमंत्री का ना तो इस तरह से ट्वीट होता है और ना ही मेरी तरफ से मुआवजे के ऐलान वाला वो ट्वीट होता है। लेकिन क्योंकि 7-8 महीने में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं तो अभी तब तक सारी संवेदनाएं हमारे प्रधानमंत्री की उत्तर प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेंगी और उनकी संवेदनाओं वाले इस तरह के ट्वीट बयान आपको उत्तर प्रदेश को लेकर आगे और भी देखने के लिए मिल सकते हैं। खैर, उत्तर प्रदेश की सियासत में जो भूचाल आया हुआ है उसकी खबरें आपको हर रोज देखने के लिए मिल रही हैं और मीटिंग्स का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक भी किसी नतीजे पर पहुंचा नहीं गया है। इससे पहले अटकलों का बाजार ये गर्म था कि बहुत बड़ा कोई बदलाव हो सकता है, जो मुख्यमंत्री हैं उनको बदला जा सकता है, उप मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है और बहुत सारी बातें सामने निकल कर आई। लेकिन फिलहाल ये खबर सुनने के लिए मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ को अभी फिलहाल अभयदान मिल गया है, यानी कि उनको अभी फिलहाल नहीं हटाया जाएगा और सिर्फ कैबिनेट में फेरबदल करके ही खाना पूर्ति कर ली जाएगी। लेकिन इस सब के बीच जो बेहद धमाकेदार और जो ब्रेकिंग न्यूज़ जिसे आप कह सकते हैं वो जो सामने निकल कर आ रही है वो सत्य हिंदी के हवाले से है, जहां पर शरद गुप्ता नाम के जो एक पत्रकार हैं उनके हवाले से ये खबर है। उन्होंने कहा है कि 325 में से 250 जो विधायक हैं वो योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से नाराज हैं और बाकायदा तौर पर उन्होंने सिग्नेचर तक किए हैं एक चिट्ठी पर अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि राष्ट्रीय महासचिव संगठन के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष जो हैं वो लखनऊ गए थे। 3 दिन तक वो वहां पर थे। उन्होंने मंत्रियों से, MLA से, सबसे उन्होंने जितना हो सकता था उन्होंने मुलाकात की थी और ये बताया जा रहा है कि इसी मुलाकात के दौरान ही इन MLAs ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर। और जो BL संतोष है उन्होंने कहा कि अगर आप नाराज हैं तो आप इस पर दस्तखत करिए। ये मैं आपको सत्य हिंदी के हवाले से आपको खबर बता रही हूँ। और जो विधायक हैं उन्होंने उस पर दस्तखत किए और दस्तखत करके अपनी नाराजगी बाकायदा तौर पर, ऑफिशियल तौर पर उन्होंने इसको बता दी। उससे पहले आपको याद होगा 2 साल पहले भी विधानसभा में जो विधायक हैं उन्होंने शोर शराबा किया था, हंगामा किया था और तब भी योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर उन्होंने सवाल
सवाल खड़े किए थे। कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से सरकार की बदनामी हुई है, नाकामी जो है खुलकर सामने आई है, और सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में से एक जो है उत्तर प्रदेश है। अब ऐसे में आपने देखा था कि तब भी कई जो विधायक हैं उन्होंने सामने आकर ये बात कही थी और ये कहा था कि वो अपने परिवार के लोगों को तक नहीं बचा पाए। उन्होंने अपनी हालत इस तरह से बयान की थी और नाराजगी का तब भी उन्होंने खुलकर इजहार किया था। पार्टी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं और जो विधायक हैं, उनकी नाराजगी इसको लेकर भी है कि पूरी की पूरी सरकार जो है वो चंद नौकरशाहों के भरोसे ही चल रही है और उनको जो इज्जत, जो पावर मिलनी चाहिए जो विधायकों को, मंत्रियों को, वो उनको नहीं मिल रही है और इसीलिए नाराजगी अब उनकी खुलकर सामने आ रही है। खासतौर पर उनको ये लगता है कि अभी मौका है, सिर्फ चंद महीने बचे हैं इलेक्शन से पहले, और ऐसे में अब वो जो पार्टी के संगठन हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको खुलकर ये बातें अब वो बता रहे हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा था कि किस तरह से मुलाकात की गई थी। प्रदेश पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने आनंदीबेन से मुलाकात की थी, एक बंद लिफाफा उन्होंने सौंपा था। उस बंद लिफाफे की चर्चाएं अभी तक है, क्योंकि अभी तक भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर उस बंद लिफाफे में क्या था। क्या वो इन विधायकों के हस्ताक्षर किए हुए जो लेटर है क्या वो था, या फिर आगे क्या होने जा रहा है उसको लेकर वो लेटर सौंपा गया था। अभी तक भी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी है उसमें दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टी पूरी तरीके से बटी हुई, बिखरी हुई नजर आ रही है। जिस तरह की खबरें जो हैं लगातार सामने निकल कर आ रही हैं, उससे ये पूरी तरीके से जाहिर है। ऐसे में 2022 का इलेक्शन किस तरह से लड़ा जाएगा, किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा। 2017 में तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा गया था, अब 2022 का जो इलेक्शन है वो हिंदू फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा। क्या जिस तरह से दोनों में ठनी हुई है, प्रधानमंत्री में और योगी में, क्या जिस तरह से 2017 में लड़ा गया था ये पूरा इलेक्शन, क्या अब ये दोनों मिलकर आगे आने वाले वक्त में वाकई में मिलकर चुनाव लड़ पाएंगे। और 2022 में ये डर सता रहा है प्रधानमंत्री को भी, मोदी को, कि अगर ये इलेक्शन हार गए तो 2024 उनके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। आप ये देखें कि जितने भी इलेक्शन हुए अभी विधानसभा के, उसमें योगी आदित्यनाथ जो हैं वो स्टार प्रचारकों की टॉप जो लिस्ट थी उसमें टॉप पर थे, और ऐसे में ये भी माना जाता है कि ऐसा करके उन्हें बहुत ताकत दी गई और अब जो है वो किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये भी माना जाता है कि वो आरएसएस जो है उसके करीबी हैं। तो ऐसे में क्या अब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आगे आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल पैदा कर सकती हैं, साफ तौर पर नज़र आ रहा है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से चुनाव की पूरी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, क्या बदलाव किया जाएगा। जो ए.के. शर्मा हैं, जो प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हैं, 4 महीने पहले जो वहाँ पर गए थे, एमएलसी उनको बनाया गया था और उसके ये अटकलें थी कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अभी तक भी उनको कोई प्रभार नहीं दिया गया है और अभी तक भी वो सिर्फ और सिर्फ एमएलसी ही हैं। उप मुख्यमंत्री तो दूर की बात, उन्हें कोई और भी अहम जिम्मेदारी अभी तक नहीं दी गई है। इससे भी ये जाहिर होता है कि आप ये देखें कि मोदी के करीबी होने के बावजूद भी ये माना जाता है कि बेहद करीबी हैं वो, एक्स ब्यूरोक्रेट हैं। वीआरएस उन्होंने लिया था और उसके बाद 4 महीने पहले उन्हें उत्तर प्रदेश जो है भेजा गया था, लेकिन अभी तक भी योगी ने उनको कुछ भी नहीं दिया है। इससे भी ये जाहिर होता है कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में किस तरह से ठनी हुई है और ये साफ तौर पर जो पावर की जंग है उसके तौर पर इसको देखा जा सकता है। आपको मेरा आज का कार्यक्रम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आदाब, नमस्कार।